नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के कुंगियांग से देश के 8 राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इनमें 3 पुल हिमाचल के भी शामिल हैं। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सीमा सड़क संगठन की भूमिका को सराहा। इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए 3 पुल समर्पित करने पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। सामरिक महत्व के लिए ये तीनों पुल किन्नौर जिले में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पवारी पूह सड़क पर 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बने 40 मीटर लंबे पांगी पुल से वर्ष भर संपर्क सुविधा बनी रहेगी, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि किरण खड्ड पर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए पुल के माध्यम से सैनिकों के लिए विभिन्न सामग्री की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सकेगी। इसी तरह पूह कौरिक सड़क पर 2.25 करोड़ की लागत से बना 30 मीटर लंबा टाइटन पुल सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के लिए मददगार बनेगा। ये तीनों पुल महत्वपूर्ण हैं और राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क सुविधा प्रदान करते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्पन्न हुई भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में प्रदेश में इस वर्ष जुलाई माह में एक विशाल पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि अभियान के तहत करीब 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। राज्यपाल ने फल और औषधीय पौधे लगाने पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने जमीनी स्तर पर लोगों को पौधरोपण अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। इस दौरान सभी जिला उपायुक्तों और एसडीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिले में सेब सीजन के सुचारू संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों को तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में करीब 2 करोड़ सेब पेटी होने का अनुमान है और इस फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सुरेश भारद्वाज ने संपर्क मार्ग और पंचायत स्तर तक जाने वाली सभी सड़कों को सुधारने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शिमला जिला की सभी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं स्थापित करने को भी कहा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 2 करोड़ क्रेटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज से शिक्षकों, गैर शिक्षकों सहित स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टीका लगाया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस टीकाकरण अभियान के लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 200 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए आज व कल विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया है। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्लू से इस अभियान का शुभारंभ किया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के तहत स्कूलों व कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, मिड डे मील वर्कर, जलवाहक और 18 साल की उम्र से ज्यादा के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों को मोबाइल भी वितरित किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार जारी है और मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 17 नए मामले आए हैं, जबकि 200 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में 1569 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,96,623 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से आज 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,459 हो गई है।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में चंबा जिला भाजपा कार्यकारिणी की आज एक बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तय की गई। सतपाल सत्ती ने बताया कि वर्ष 2022 में भाजपा के मिशन रिपीट को लेकर पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं और चंबा जिले में हर मंडल का दौरा कर संगठन के कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हुए सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। बैठक में वन मंत्री राकेश पठानिया, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायकों सहित संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।